दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के जो रिजल्ट सामने निकल आए हैं, ये भाजपा की तूफानी जीत की कहानी कह रहे हैं। और यदि हम इसे दो पंक्तियों में समेटें तो हम ये कह सकते हैं कि जब जब विपक्ष बिखरा है, सत्ताधारी दल निखरा है। यानी इंडिया गठबंधन ने इन चुनावों में भी अपनी नाक कटवा ली। और नाक किस लिए कटी कि चूंकि इंडिया गठबंधन बिखर गया था, उन्होंने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा और 40-50 सीटें तो ऐसी थी कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके उम्मीदवार आपस में एक दूसरे के सामने खड़े थे। और इन दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवारों को वोट मिले और जहां 500 से लेकर 2000 के बीच हार हुई, तो वो कांग्रेस और शिवसेना के वोटों के बिखराव के कारण भाजपा उन सीटों पर जीती। लगभग पूरे महाराष्ट्र में ही यही सिलसिला जारी रहा। लातूर जैसे एक दो जगह को छोड़ दें, जहां कांग्रेस कुछ बेहतर करने में सफल रही, कोल्हापुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन सम्मानजनक सा रहा। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये है कि जो महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव हैं और जो रिजल्ट नतीजे जो दिखा रहे हैं, और महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने जो दावा किया है कि 29 में से कम 27 में भाजपा एनडीए के मेयर चुनने लगभग तय हैं। यानी भाजपा और उनके साथियों ने विपक्ष का या इंडिया गठबंधन का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ कर दिया है। और सबसे सनसनीखेज जो रिजल्ट रहे वो मुंबई महानगर निगम के रहे, जहां 3 दशक से शिवसेना काबिज थी और वही उनकी शक्ति थी, आर्थिक रूप से भी और मुंबई पर हर तरीके से कब्जा करने के लिहाज से भी। लेकिन दोस्तों, भाजपा ने मुंबई में भी शिवसेना का गढ़ ध्वस्त कर दिया। और ये जो रिजल्ट आए हैं, ये इंडिया गठबंधन के लिए चेतावनी है। और यदि इंडिया गठबंधन 2029 के लोकसभा चुनावों में बेहतरीन रिजल्ट देना चाहता है और दिल्ली की राह आसान करना चाहता है, या यूं कहें कि दिल्ली से भाजपा सत्ता की विदाई चाहता है, तो उसको नए सिरे से इंडिया गठबंधन को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन ने भाजपा को नाकों चने चबा दिए थे, तो वो इस तरीके के नाकों चने चबाना तभी संभव होगा जब इंडिया गठबंधन का एक एक सदस्य नेक नियति से, दिल से गठबंधन को मजबूत करेगा और जो चुनाव में सीटों का वितरण है उनको समझदारी से तय करेगा। दोस्तों, जानकार कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन के लिए या विपक्षी दलों के लिए अंतिम चेतावनी है
कि यदि इंडिया गठबंधन ऐसे ही बिखरा रहा और फूट बराबर रही और एक दूसरे के खिलाफ ही खंभ ठोकते रहे, तो इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों की सरकार 2029 में भी दिल्ली में नहीं आ पाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा था और उन्होंने आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा की थी, उसकी बड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन दोस्तों, आज फिर एक बार ये तय हो गया है कि आरएसएस और भाजपा का जो नेटवर्क है वो जमीनी स्तर पर है, जो कांग्रेस का नहीं है। और यही बात दिग्विजय सिंह जी ने कही थी। तो जब तक कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत नहीं होगा आरएसएस की तर्ज पर, चाहे वो उनका कांग्रेस सेवा दल है या और भी उनके जो संगठन के संगठन बने हुए हैं हर स्तर पर, उनको मजबूत नहीं किया जाएगा, जमीनी स्तर पर आरएसएस की तर्ज पर कांग्रेस संगठन नहीं बनाएगी, बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत नहीं करेगी, तो राहुल गांधी का सपना प्रधानमंत्री बनने का या इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाने का अधूरा ही रह जाएगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा ना कहते हुए कि जिस तरीके से भाजपा ने मुंबई में भी अपना परचम फहरा दिया है और उद्धव की शिवसेना को धराशायी कर दिया है, जो 3 दशक तक मुंबई में सत्ता बरकरार रख पाई, आपको मालूम है कि मुंबई का जो बजट है, मैं यदि गलती नहीं कर रहा हूं तो शायद 76,000 करोड़ है। और ये 76,000 करोड़ का बजट ही शिवसेना की रीढ़ की हड्डी था और यहीं से उन्हें सांस मिलता था, यहीं से उनकी पार्टी आर्थिक रूप से मजबूत होती थी। तो आखिरी सहारा भी शिवसेना का उनके हाथ से निकल गया है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव हुए हैं, इन्होंने एक बार फिर विपक्ष को चेतावनी दी है कि यदि वो अब भी नहीं चेता तो आने वाले 2026 और 27 में जो लगभग 12 राज्यों के चुनाव हैं, यानी विधानसभाओं के चुनाव हैं, और 2029 में लोकसभा का चुनाव है, यदि वो अब भी नहीं चेता और अपनी मजबूती को बरकरार नहीं रख पाया, अपनी एकता को मजबूत नहीं कर पाया और इसी तरीके से बिखरा रहा अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण, तो विपक्ष का कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा और भाजपा और मोदी का अश्वमेध वाला घोड़ा पूरी तरीके से पूरे भारत को, भारत के एक एक कोने को विजयी करने में सफल हो जाएगा। ये विपक्ष को समझ लेना चाहिए, ये राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए और जो भी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं उनको अंतिम रूप से सचेत हो जाना चाहिए। यदि उन्होंने एनडीए को केंद्र की सत्ता से बाहर करना है, राज्यों की सत्ताओं से बाहर करना है, तो उन्हें चाहे अनचाहे चुनाव मिलकर लड़ना ही होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से भाजपा और उनके साथियों ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्ष को पटखनी दी है, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है और सबसे बड़ा धक्का तो उद्धव शिवसेना को लगा है, जिसकी मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। तो दोस्तों, ये कहते हुए और मैं तो एक बार ये भी कहना चाहूँगा कि जिस शक्ति के साथ एनडीए गठबंधन लड़ा और इस लड़ाई को जीता, इन चुनावों को जीता और महाराष्ट्र की 29 में से लगभग 26-27
मेयर के चुनाव जीतने में कामयाबी दिख रही है, वो काबिल तारीफ है और उसके लिए उसकी प्रशंसा करना जायज़ है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।